वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो हमने ये क्वेश्चन सीरीज शुरू कर रखी थी, ठीक है, जिसमें हमने 60 क्वेश्चन यहाँ पे लगभग कर लिए हैं। ठीक है, आज हम 61 से शुरू करेंगे। उससे पहले एक बच्चे का डाउट था 47 क्वेश्चन में। कल मैंने जब इसको बताया था कि इस पे हेल हॉस्पिटल रूल लगा के हमने सोल्व करना है, तो 2 आंसर आ गया था। ठीक है, तो उस बच्चे ने बोला मैडम इसका आंसर 1 आ रहा है। तो मैंने इसकी कैलकुलेशन की तो मुझे पता चला कि मेरी गलती थी। तो वो जो 1 आएगा इसका आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, देखो कैसे आएगा। यहाँ पे 0/0 फॉर्म बन रही है और डेरिवेटिव एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो 2 बार एल हॉस्पिटल रूल लगेगा हमारा। ऊपर तो हमारा हो जाएगा सीकेंट स्क्वेयर, टी की जगह एक्स स्क्वेयर, और एक्स स्क्वेयर का हमारे पास हो जाएगा 2x dx। ये सबको पता ही है, और dx नहीं आएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव किया है ना हमने, तो ये आ जाएगा। अब देखो ये हो गया 0 का 0 हो जाएगा, तो ऊपर तो ये आ गया। अब नीचे करेंगे, ये हो जाएगा x कोस x प्लस यहाँ पे आ जाएगा साइन x, x का 1। एल हॉस्पिटल रूल लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब जब दोबारा यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी। अब यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, ऊपर लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो ऊपर आ जाएगा, मतलब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो 2 सीकेंट स्क्वेयर एक्स, सीकेंट स्क्वेयर एक्स, तो ये हो जाएगा 2 तो बाहर है ये 2x, तो मतलब इसको एज इट इज रखो। फिर सीकेंट स्क्वेयर एक्स का हो जाएगा 2 सीकेंट एक्स स्क्वेयर। ठीक है, फिर सीकेंट एक्स का हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट एक्स स्क्वेयर सीकेंट एक्स स्क्वेयर। ठीक है, फिर एक्स स्क्वेयर का हो जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा। फिर प्लस में सीकेंट ये एज इट इज रहेगा, 2x का हो जाएगा हमारे पास 2। नीचे करेंगे जब इसका, नीचे वाले का करेंगे तो ये हो जाएगा x साइन x। ठीक है, माइनस का यहाँ पे आ जाएगा कोस एक्स, और साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स। अब 0 पुट करो तो जी टेंजेंट 0 हमारे पास 0 होता है, तो ये वाली टर्म सारी 0 हो जाएगी। ठीक है, प्लस में ये 2 बचेगा इधर, तो 2 और सीकेंट स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर बचेगा, ये होता है हमारे पास 1। तो ऊपर बचा हमारे पास 2, नीचे हमारे पास ये 0 हो जाएगा, 1 + 1 2, नीचे भी कितना बचा 2, तो 2/2 यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन यहाँ पे ऐसे मिस्टेक थी, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 61। हमें इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बताना है। हमारे पास एक्स एन ये दे रखा है, समीशन x2n+1 डिवाइड बाई 2n+1। तो यहाँ पे हम कोची रूट टेस्ट लगाएंगे। कोची रूट टेस्ट क्या कहता है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1 डिवाइडेड बाई an। ठीक है, अगर इसकी लिमिट l है, l का मतलब अगर l आ जाए लिमिट, अगर वो लेस देन 1 है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। ग्रेटर देन 1 है तो क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। और l = 1 है तो इन कंक्लूजन, मतलब यहाँ पे हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। ठीक है, l = 1 पे, तो लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 पे बता दिया, लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट। ठीक है, तो अब an+1 यहाँ पे निकालो। देखो ये स्टेटमेंट है x की पावर 2n+1, तो an+1, तो ये माइनस का 1 n+1 यहाँ पे हो जाएगा x 2n+1 पुट करेंगे तो 2n+3 हो जाएगा। ठीक है, 1 और 1 2, तो नीचे आ जाएगा 2n+2 और 3। ठीक है, सीधा मैंने सोल्व करा है। यहाँ पे डिवाइड बाय an आएगा तो ऊपर आ जाएगा 2n+1, नीचे आ जाएगा हमारे पास -1n और x की पावर 2n+1। ठीक है, ये यहाँ पे मोड लगेगा और लिमिट लगेगी, साथ के साथ चलेगा। -1 की पावर n से -1 की पावर n यहाँ पे कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो ऊपर है 2n+1, नीचे है हमारा 2n+3, और ऊपर बचा हमारे पास माइनस। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, x की पावर 2n+3, नीचे है माइनस का 2n, मैं इसको ऊपर ले आई, 2n से 2n कैंसिल, 3 में से 1 गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2n+1 डिवाइडेड बाई 2n+3 इंटू में यहाँ पे हो जाएगा x² लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, ऊपर से n कॉमन लेंगे, नीचे से भी n कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का x² यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, तो ये बच जाएगा, तो ये हो जाएगा मोड ऑफ x², यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। ठीक है, माइनस का प्लस हो जाएगा। अब ये आ गया हमारे पास मोड ऑफ x²। मैंने अभी बताया था लेस देन, ये आ जाएगा मोड ऑफ x²। लेस देन 1 पे क्या होगा, कन्वर्जेंट, तो यानी कि मोड x² को जब मैं खोलूंगी तो ये हो जाएगा लेस देन प्लस -1। ठीक है, मोड x² को लेस देन प्लस, मतलब मोड x² लेस देन 1 है ना, लेस देन 1 पे क्या है, कन्वर्जेंट, तो मोड x, ये इसको जब हम खोलेंगे मोड x तो प्लस -1, इसको इक्वल टू कर लो, ऐसे कर लो। मोड x² हमारे पास यहाँ पे क्या है, मोड x² लेस देन 1, तो
इसका मतलब इसको ऐसे करो, लेस देन इक्वल टू मत ना करके एक्स क्या हो जाएगा, मतलब अगर एक्स इज लेस देन 1 है मोड एक्स, तो ये हो जाएगा -1 लेस देन एक्स लेस देन 1, ऐसे होता है ना। अब ये मोड एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा वही सेम एक्स प्लस का या माइनस का, तो खुलेगा ऐसे ही। ये जो आइडेंटिटी हम खोलते हैं -1 लेस देन एक्स लेस देन 1, ठीक है। तो एक पॉइंट ये आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या चेक करना है, इक्वल टू 1 वाली कंडीशन देखनी है, कंक्लूजन निकल सकता है या नहीं निकल सकता। तो इक्वल टू पे अगर कंक्लूजन हमारी जो सीरीज है अगर वो कन्वर्जेंट आती है तो यहाँ पे इक्वालिटी का साइन आ जाएगा और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हमारा आ जाएगा क्लोज इंटरवल -1 से लेके 1, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो देखो अब मैं इक्वल टू 1 कैसे चेक करूंगी, यहाँ पे x की जगह 1 पुट कर दो, तो सीरीज -1 रेज टू द पावर n, 1 पुट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 2n प्लस 1। तो ये सीरीज जो हमारे पास बनेगी वो सीरीज हमारे पास क्या बनेगी, -1 रेज टू द पावर n 1/2n प्लस 1। तो यहाँ पे सीरीज पुट करो, ये क्या आएगी, n की वैल्यू कहाँ से 0 से इन्फिनिटी है, तो 1 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है। 1 पुट करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन ये हो जाएगा 2 1 3, फिर प्लस का 1 अपॉन 2 2 जा 4 और 1 5, फिर माइनस का 1 अपॉन 7। ये सीरीज ऐसे आ जाएगी। जब आप इसका सम निकालोगे तो एक फाइनाइट सम हमारे पास आएगा, और फाइनाइट जो क्वांटिटी आएगी वो क्या होती है हमारे पास, यहाँ पे इसकी फाइनाइट सम आ गया, तो ये सीरीज हमारे पास हो जाएगी कन्वर्जेंट, ठीक है। ये कब चेक किया, जब हमारे पास x की वैल्यू 1 थी। सिमिलरली जब हम x की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट करेंगे, x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -1 रेज टू द पावर n -1 रेज टू द पावर 2n इंटू -1 की पावर 1, तो नीचे आ जाएगा 2n प्लस 1। तो यहाँ पे देखो ये तो 1 इवन है तो 1 हो जाएगा, ये -1 की पावर n और -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 की पावर n प्लस 1 हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको भी सेम करेंगे, जब इसका पार्शियल सम निकालेंगे 0 टू इन्फिनिटी, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका जो सम आएगा वो भी हमारे पास एक फाइनाइट क्वांटिटी में आएगा, और ये जो सीरीज होगी ये भी हमारे पास कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो कंक्लूजन यहाँ से क्या निकला, जो हमारी ये सीरीज है x इज इक्वल टू 1 और -1 पे कन्वर्जेंट वैल्यू दे रही है। तो यहाँ से जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आएगा वो हमारा पहले ये आया था, अब इक्वल टू पे भी ये क्या है, कन्वर्जेंट है। तो इसका मतलब हमारा जो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। आता है ना सबको सम निकालना, तो ये ऐसे निकाल लेना, ठीक है। अगर पार्शियल सम कन्वर्जेंट है तो सीरीज कन्वर्जेंट है, अगर पार्शियल सम डाइवर्जेंट है तो सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। तो पॉइंट आप चेक करके देखना, ना हो तो मैं कल वाली क्लास में आपको बताऊंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, द नंबर ऑफ वेज इन विच 10 क्वेश्चन पेपर कैन बी अरेंज्ड इन सो दैट द मोस्ट डिफिकल्ट। 10 क्वेश्चन पेपर है हमारे पास, ये क्या कह रहा है, हमारे पास 10 क्वेश्चन पेपर हैं जो कि जिसमें एक क्वेश्चन पेपर तो बहुत ही मुश्किल है और एक सबसे आसान है, तो वो दोनों इकट्ठे नहीं होने चाहिए एक टाइम पे। तो पहले तो 10 क्वेश्चन पेपर उनको अरेंज करेंगे, क्या हो जाएगा 10p10। अरेंज करने के लिए परमुटेशन का प्रयोग करते हैं तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल, ठीक है। ये तो है टोटल क्वेश्चन पेपर की बात। अब इसमें से हमें निकालना है कि मोस्ट डिफिकल्ट और मोस्ट ईजी पेपर इकट्ठे नहीं होने चाहिए। हमने मान लिया कि जो इजी और जो ये जो डिफ़िकल्ट है वो हमने एक का मतलब एक हमने यहाँ पे काउंट कर लिया, इसको एक मान लिया, ठीक है। ये 1 ही पेपर है, एक ही पेपर है ये इजी और डिफ़िकल्ट वाला। तो बचे कितने हमारे पास, 9 फैक्टोरियल बच गए। अब ये 9 फैक्टोरियल तरीके से तो हम अरेंज कर लेंगे, लेकिन ईजी और डिफरेंट जो है डिफ़िकल्ट जो है ये 2 तरीक़ों से हम करेंगे, या तो एक बार ईजी आएगा एक बार, क्योंकि इकट्ठे नहीं आएंगे तो इंटू में 2 फैक्टोरियल। तो ये तरीका हो गया, ये हो गया हमारा इकट्ठे आने का, टुगेदर आने का, ठीक है। ये तो हमारा पेपर क्या होगा, टुगेदर आने का। अब उसके बाद देखो यहाँ पे हमने क्या किया, 10 फैक्टोरियल तो हमारा सारा टोटल था, अभी इकट्ठे आएंगे। अब यहाँ पे मैंने इकट्ठे आए मतलब इकट्ठे आ भी सकते हो नहीं भी, तो टोटल तरीके थे 10 क्वेश्चन पेपर के, इसमें से मैंने वो तरीके निकाल दिए जहाँ से ये इकट्ठे नहीं आते। 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो हमारा यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में, 9 तो वो बच गए जो मान लीजिए ईजी और डिफरेंट से जो अलग थे, डिफ़िकल्ट से जो अलग थे। और ईजी और डिफ़िकल्ट के जो तरीके हैं वो 2 तरीक़ों से, मतलब टुगेदर आने की प्रोबेबिलिटी हमारी इतनी है, और ना आने की 10 टोटल में से क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 लाइन ड्रॉ करनी है जिसमें से नो 2 ऑफ देम, 2 लाइन कोई भी पैरेलल नहीं होनी चाहिए और कोई भी 3 लाइन कॉन्करेंट नहीं होनी चाहिए। देन नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच दे विल इंटरसेक्ट। अगर इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन पूछ ले तो सीधा हमारे पास रिजल्ट होता है 25C2, क्योंकि लाइन के एंडिंग और स्टार्टिंग और एंडिंग 2 पॉइंट होते हैं, और इसीलिए
ये कॉम्बिनेशन 2, क्योंकि देखो ऐसे ऐसे लाइन करेंगे या एक लाइन पे कितने इंटरसेक्शन हो सकते हैं, 24 इंटरसेक्शन हमारे पास हो सकते हैं। तो सीधा फॉर्मूला ये लगाओ, जितनी लाइन दे रखी है, क्योंकि 2 पॉइंट्स होते हैं लाइन के लिए, हमें 2 पॉइंट चाहिए, 25C 2 यहाँ पे सोल्व करो, 25 × 24 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 12, 25 और 12 हमारे पास हो गया 300, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द पॉइंट्स दिस, ये सारे पॉइंट्स हमारे पास कोलिनियर हैं, कोलिनियर है तो डेटरमिनेंट क्या होगा, 0, -2 -1 कोस थीटा, 0 1/√3 और साइन थीटा, और 1 1 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से डेटरमिनेंट निकालो, 0 के इक्वल पुट करो, इस इंटरवल में थीटा की वैल्यू होनी चाहिए क्या, थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 2π। तो यहाँ से जब इसका डेटरमिनेंट सोल्व करेंगे तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5/6। तो एक ही वैल्यू आई है, तो इसका कितनी वैल्यू आएंगी, कितने नंबर ऑफ वैल्यूज पॉसिबल हैं, ओनली 1, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस सबको पता है, C1 - C2 का मैग्नीट्यूड यहाँ पे हो जाएगा √a² + b²। अगर दो x और y दो वेरिएबल गिवन है, अब z भी गिवन है तो प्लस में c²। तो ये निकाल दो, C1 यहाँ पे क्या है, इसको इधर लेके आओ, -4 = 0 हो जाएगा, -12 = 0। लेकिन ये लाइन सेम होनी चाहिए, x y का z का कोफिशिएंट यहाँ पे सेम करो, तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लिया हमने, तो ये हो जाएगा 2x + 3y + 4z - 6 = 0। तो -4 + 6, -4 + 6 डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा 29, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो 6 में से 4 गया हमारे पास 2, 2/√29, यानी कि हमारा जो आंसर आया वो आया फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ Tn डिनोट्स द nth टर्म ऑफ द सीरीज़, तो सीरीज़ हमारे T50 टर्म्स, देन T50 निकालना है हमें, यहाँ से n टर्म्स हैं टोटल, तो Sn हमारे पास है 2 + 3 + 6 + अप टू सो ऑन। ठीक है, T50 टर्म हमें यहाँ पे निकालनी है। तो दूसरा Sn हमने मान लिया 0 + 2 + 3 + अप टू सो ऑन, T50 अप टू 50 टर्म्स तक। ठीक है, कर लिया। अब इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पे आ जाएगा 1 + 3 + 5 + अप टू 50 टर्म्स। ठीक है, अब ये टर्म अलग करेंगे, ये 50 टर्म्स है टोटल, इसमें से एक टर्म हमने कम कर ली, तो यहाँ पे कितनी टर्म बची, तो यहाँ पे हमारे पास बची 1 2 प्लस, इसको मैंने अलग कर लिया, 1 + 3 + 5 + 7 अप टू कहाँ तक 49 टर्म्स। ठीक है, अप टू 49 टर्म्स। एक टर्म्स तो मैंने निकाल ली, 50 थी, तो 2 प्लस यहाँ पे सम निकाल दो 49 टर्म्स का। कैसे, फॉर्मूला n/2, यानी कि 49/2 2a + n - 1 × d, तो यह आ जाएगा 2 + 49/2 और इंटू में ये हो जाएगा 98। तो इसको जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 49 का स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर है। देखो क्या आंसर है, यही आंसर है 2 + 49, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ए हमारे पास गिवन है, बी हमारे पास गिवन है, प्रोजेक्शन निकालनी है। ये सब मैंने, जितने भी ये क्वेश्चन है ना, ये सारे मैंने आपको करवा रखे हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, मैंने जो भी आपको नोट्स दिए हैं, जो भी मतलब नोट्स पे मैंने करवाए हैं ना, वो मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, खुद के हैंड रिटन नोट्स, और जो मेरे नोट्स हैं उनसे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ भी जो उन्होंने सिलेबस दे रखा है ना, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आपको कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे प्रोवाइड किया है, उनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, अलग से किसी भी टॉपिक के आपको क्वेश्चन चाहिए, तो वो आपको आसानी से मिल सकते हैं, मेरे चैनल पर आप ले सकते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट भी आप ले सकते हैं। अब देखिए, प्रोजेक्शन निकालना है A on B पे, तो फॉर्मूला क्या होता है, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करो और डिवाइड बाई ऑन B, जिसके ऊपर रिस्पेक्ट में निकालना है, तो डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B। अगर B on A पूछे तो ये होता है A.B डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ A। अब A on B पूछा तो इन दोनों की क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट करोगे, 7 दूनी 14, फिर प्लस का 6 माइनस का 4 × 12 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ किसका, इसका ए का, सॉरी बी का, तो 2 दूनी 4 6 6 36 + 3 × 9। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 8/7। ठीक है, 8/7 सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, बहुत ही आसान है, इसको सोल्व करेंगे सिंपल। क्या इक्वेशन है, ये है हमारे पास y dx - x + 2y। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करके जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो आएगी y dx / dy माइनस का x = 2y², अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, y से डिवाइड कर दो, dx / dy माइनस का 1/y × x =
वाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका निकालना है तो निकाल दो, ये हो जाएगा ई रेस टू द पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर -1/y dy। तो ये हो जाएगा ई रेस टू द पावर माइनस log y। तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/y। ठीक है, log से ये log कैंसिल, इसकी पावर में 1 आ जाएगा तो 1/y। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमारा आया वो आया 1/y। ठीक है, 1/y। वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला बताया रखा है मैंने, n² -1/12। स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाए तो इसका स्क्वायर रूट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट, ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1। एक कर्व है जो 1 1 से पास हो रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन फ्रॉम नॉर्मल टू द कर्व एट एनी पॉइंट P। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसके बाद P फ्रॉम द एक्सिस, देन द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द कर्व। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? तो देखो सीधी सी बात है, मैं बताती हूँ। नॉर्मल के लिए इक्वेशन क्या होती है, हमने मान लिया कोई पॉइंट P है, उस पर पॉइंट है x0 और y0। ठीक है, x0 y0। इक्वेशन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, y - y0 इंटू में स्लोप आती है। अब नॉर्मल की बात कर रही है, जब टेंजेंट की बात करते हैं तो टेंजेंट की स्लोप dy/dx, नॉर्मल की माइनस का dx/dy होती है, और x - x0। ठीक है, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो इक्वेशन आई वो आई x प्लस dy/dx इंटू में y माइनस का dy/dx dx y0 और माइनस का x0 = 0। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे पासिंग पॉइंट क्या थे, 0 0 से वो पास हो रही है, तो x और y पे यहाँ पे 0 0 रख दो। तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया। अब रखने के बाद ये इक्वेशन बची, इसका मतलब हमारे पास अब यहाँ पे क्या बचा, अब हमारे पास बचा 0 0। जब मैंने रख दिया तो इसका डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो वही मैंने dy/dx को यहाँ पे पुट कर दिया m, तो ये हो जाएगा m y0 माइनस का x0 और कोफिशिएंट 1 प्लस m का स्क्वायर। ठीक है, किसके इक्वल आ जाएगा, ये y0 के इक्वल। अब इसको सोल्व कर दो, सोल्व करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी लास्ट में x0 को तो x पुट कर देना, y0 को आप y यहाँ पे पुट कर देना, तो हमारे पास आंसर आएगा 2xy dy/dx। जब इसको सोल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा y² माइनस x²। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए, बाकी सारा क्वेश्चन आसान है। तो यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर विद ए पेयर ऑफ डाइज। तो NS हमारे पास कितना है, पेयर ऑफ डाइज यानी कि 36 है। प्रोबेबिलिटी क्या है, इवन प्राइम नंबर का पेयर होना चाहिए। तो इवन प्राइम नंबर तो एक ही होता है हमारे पास 2, जो इवन भी होता है प्राइम भी, तो पेयर क्या आएगा 2,2, एक ही पेयर बनेगा और तो कोई बनेगा नहीं। तो यहाँ पे जो हमारे पास इवन प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी आई वो कितनी आई है, 1। तो टोटल क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हमारे पास हो जाएगी 1/36। यानी कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6। ये तो इजी है, तो यहाँ पे x की पावर 6 का कोफिशिएंट 6c6, यहाँ पे 7c6, यहाँ पे 8c6, लास्ट में 15c6। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। एक फॉर्मूला यहाँ पे होता है NCR प्लस NCR प्लस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं n+1 CR+1। ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ करेंगे। 6c6 1 होता है हमारे पास, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 7c7 लिख सकती हूँ, क्योंकि इस फॉर्मूले में हमें कन्वर्ट करना है। देखो n सेम है, 7 7, यहाँ पे 6 R+1 कितना है 7। ठीक है, एक ज़्यादा, तो इसको हम लिखेंगे 7 को लिखेंगे 8c और R+1 यानी कि 7। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8c7 फिर 8c6 फिर हो जाएगा लास्ट में 15c6। तो 8 यहाँ पे 8 है, तो एक ज़्यादा यानी कि 9c7, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो लास्ट में जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 16c9। ठीक है, 16c9 यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट f1 = π/4 fx निकालना, इंटीग्रेशन कर दो, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा f(x), यहाँ पे हो जाएगा log x और यहाँ पे हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स x प्लस का और प्लस में c। तो 1 पुट करो, f(1) यानी कि π/4 है, ये 0 है, टेंजेंट इनवर्स ये भी π/4 है और ये c, तो π/4 से π/4 c की वैल्यू आ गई 0। तो आंसर आ गया log x प्लस टेंजेंट इनवर्स x। तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया है। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स x प्लस log mod x लिख दो या x लिखो। ठीक है, नेक्स्ट, 2 प्लेन्स आर दिस एंड दिस विल बी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो जो इनके कोफिशिएंट है उनकी प्रोडक्ट क्या हो जाएगी 0। तो a × 1
यानी कि माइनस का फिर 2 और फिर 3 का है नहीं, जेड का है नहीं कोफिशिएंट, तो 0 और इज इक्वल टू में 0, तो ए की वैल्यू आ गई 2। तो इनके जो प्लेन है, इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको 0 रखना है, ठीक है। ओनली एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, ठीक है, कॉन्स्टेंट टर्म का यहाँ पे यूज़ नहीं करना। तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 75। टू सर्कल्स, ये हमारे पास सर्कल गिवन है, ये इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली करते हैं, तो फॉर्मूला सीधा फॉर्मूला पूछा है, तो ये हो जाएगा 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, यानी कि हमारा जो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे मैच हो रहा है, ठीक है। उसके बाद द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, इसको मैंने मान लिया थीटा, सीधा सीधा दिख रहा है। कोस इनवर्स 2/√5 को मैंने ले लिया यहाँ पे थीटा, तो 2 कोस जो थीटा की वैल्यू इधर आ जाएगा 2/√5, कोस थीटा की वैल्यू है 2/√5, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारे पास, ये क्या बन गया, टेंजेंट, इसकी वैल्यू हो गई थीटा/2, टेंजेंट थीटा/2 का यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ। क्या फॉर्मूला आप यहाँ पे लगाएंगे, टेंजेंट थीटा/2 का आपने फॉर्मूला लगाया क्या, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। कोस थीटा की वैल्यू 2/√5, यहाँ पे पुट कर दो, इसको सोल्व कर दो, इसको सोल्व करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा √5 - 2, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फ्रॉम द वर्ड सम द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑल 4 लेटर विच कैन बी मेड बाय टेकिंग वोवल्स टुगेदर आर, वोवल्स टुगेदर होने चाहिए, सम 4 लेटर बनाने, 1 2 3 4, ठीक है। मैंने मान लिया यहाँ पे O, वोवल्स इकट्ठे आ सकते हैं, तो मैंने मान लिया इसको एक ही वर्ड मान लिया, ठीक है, तो एक वर्ड हो गया। अब यहाँ पे देखो 3 तरीकों से इसको अरेंज करना, तो ये तो हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे 3 वर्ड। अब O और E को मैंने एक वर्ड मानना था, ठीक है। अब O और E को 4th नंबर पे भरने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, वो आएगी 2 फैक्टोरियल, इकट्ठा लाने के थर्ड और फोर्थ पे। तो कितने तरीकों से आ सकता है, 2 तरीकों से आ सकता है, 2 फैक्टोरियल, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ के सच दैट, इसकी वैल्यू हमें बतानी है, लाइज इन द प्लेन। अगर हमसे ये पूछे कि कोई भी वैल्यू, किसी भी लाइन की वैल्यू प्लेन के थ्रू पास होके जा रही है या इंटरसेक्ट करती है कुछ भी, तो प्लेन के जो लाइन के जो पासिंग पॉइंट है आप वो निकालो। लाइन के जो पासिंग पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, 4, लाइन के पासिंग पॉइंट है 4, 2 और के, ये हैं, और इसको प्लेन में सेटिस्फाई करवा दो, प्लेन में पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, माइनस का 4 2 जा 8, प्लस का यहाँ पे हो जाएगा k इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो आज k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 7। तो यहाँ से जो हमारा आंसर आया वो आया हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। अगर इंटरसेक्ट बोले तो भी जो पासिंग पॉइंट है लाइन के वो प्लेन की इक्वेशन में पुट कर दो, तो हमारे पास जो आंसर चाहिए हमारा वो निकल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 5, 20 ऑब्जर्वेशन यानी कि x बार हमारे पास कितना देर का है, 5 देर का है। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा स्क्वायर हमारे पास कितना देर का है, सिग्मा स्क्वायर, सॉरी सिग्मा की वैल्यू हमारे पास कितनी देर की है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना देर का है हमारे पास, 2 दे रखा है। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन हमें निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस में एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू क्या है, 2, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, ये निकालना है। सम ऑफ स्क्वायर एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, 20 ऑब्जर्वेशन है टोटल, माइनस एक्स बार यानी कि 25। तो इसको सोल्व करेंगे, 25 और 4 ये हो जाएगा 29 गुना में 20 इज इक्वल टू समीशन एक्स आई का स्क्वायर, ये निकालना है। 29 दूनी जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 29 दूनी 9 दूनी 18, 2 4 1 5, 580, यानी कि जो हमारा आंसर आया वो आया फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ टेंजेंट टू टेंजेंट इनवर्स। देखो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। सबसे पहले क्या, देखो 2 टेंजेंट इनवर्स दे रखा है ना, तो π/4 को तो मैंने लिखा, टेंजेंट इनवर्स 1 लिख दिया। तो देखो अब मैं इसको कैसे सिंप्लीफाई करूँगी, सीधा सिर्फ फॉर्मूला लगाना और कुछ नहीं करना। टेंजेंट इनवर्स ये हो जाएगा 2/5, टेंजेंट 2 थीटा का यहाँ पे 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स का आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ। देखो शायद मेरे को लगा कि बीच में वीडियो बंद हो गई। देखो द वैल्यू ऑफ 2 टेंजेंट इनवर्स, इसके निकालना है। 2 टेंजेंट इनवर्स, इसका यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, टेंजेंट इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह यहाँ पे रखो 1/5,
ठीक है। अगर बीच में थोड़ा बहुत स्किप हो गया तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। मुझे लगा मेरी वीडियो भी पॉज हो गई थी, मुझे लगा मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, तो दोबारा देखिए, ये है इसका फॉर्मूला, यहाँ पे यूज़ करो। तो टेंजेंट π/4 को मैंने लिखा टेंजेंट इनवर्स 1, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो बाहर है टेंजेंट, अंदर आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स। यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे 2/5 1 - 1/25 प्लस में टेंजेंट इनवर्स 1। π/4 को मैंने 1 लिखा, तो ये हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 5/12 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी का, तो यहाँ पे मैंने ये लगाया टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी का फॉर्मूला। तो टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी, तो 5/12 प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 1 - 5/12। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला लगाया। इसको जब सोल्व किया तो टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स हमारे पास आया 17/7। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गए, तो 17/7 हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 17/7। सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज हम बस इतना ही करेंगे। नेक्स्ट 81 क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, और ये आपको करना है। ठीक है, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। देखो, जो मैं हिंट दे देती हूँ, जो ट्रायंगल है वो बनेगा हमारा इस टाइप से 6 6, ये हो गया 0,6, ये हो गया 6,0। राइट एंगल ट्रायंगल हमारा बनेगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में जो सर्कम सेंटर होगा वो हमेशा याद रखना, राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कम टाइप सेंटर जो होगा हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होगा। यहाँ से इसका हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट आएगा वो यहाँ निकाल लेना। और सेंट्रोइड सबको पता है फॉर्मूला, x1 + x2 + x3/3, और यहाँ से y1 + y2 + y3/3, तो ये निकल जाएगा। फिर यहाँ से इसका क्या निकालना है, डिस्टेंस निकाल दोगे, दोनों पॉइंट आ जाएंगे, तो क्या निकलेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इतना आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये मैंने हिंट दे दी है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन हो गए हैं, 20 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे टोटल बचते हैं। ठीक है, तो कल ये हमारा पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद हम करेंगे SSA चंडीगढ़ TGT मैथ का TGT मैथ का जो हमारा हुआ था 2019 में पेपर। ठीक है, उसका सॉल्यूशन हम करेंगे इस पेपर के बाद। ठीक है, और जो मैंने आपको बोला था फॉर्मूला PDF प्लस जो भी सिलेबस है ना, उसके जितने भी मैंने आपको सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं 21 है या 22 हैं, उनके सबके क्वेश्चंस। अब डेफिनेशन पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले रिवीजन लेनी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो वही आपके लिए अच्छा साबित होगा। ठीक है, और 3 मॉक टेस्ट हैं। मॉक टेस्ट आपने पता कर ही लिए होंगे कैसे होंगे। जिस टाइप से ये मैंने आपको 100 क्वेश्चन आपको लेके आई हूँ मैं आपके लिए, वैसे ही 100 मैथ के 300 क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट में मिलेंगे। मॉक टेस्ट दीजिए अच्छे से, वहाँ से आपको पता चल जाएगा आपकी कितनी तैयारी है। सब कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बाकी के क्वेश्चन कल करते हैं। और मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।